मराठी के ऊपर गलत बात करोगे तो आपको मार खाना है। मारेंगे मारेंगे। मला मराठी येत नाही पण मी शिकीन, मला माफ करा, मी शिकीन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। महाराष्ट्र में आखिर ये हो क्या रहा है? मराठी की अस्मिता बचाने की सारी जिम्मेदारी मनसे कार्यकर्ताओं ने अपने कंधों पर ले ली है क्या? मतलब ये सड़कों पर उतरेंगे, इन्हें पुलिस का खौफ नहीं होगा, प्रशासन का खौफ नहीं होगा, इन्हें कानून का खौफ नहीं होगा, ये किसी की परवाह नहीं करेंगे, सरकार की नहीं सुनेंगे और ऐसे बचेगी मराठी की अस्मिता। आपको जानकर ताज्जुब होगा, आम लोगों को पकड़ पकड़ कर तो ये मारपीट वाले वीडियो सामने आ ही रहे हैं। हद तो तब हो गई जब प्रदर्शन कर रहे मनसे कार्यकर्ताओं से हमारे संवाददाता सुमित तिवारी ने बात करने की कोशिश की तो पलटकर एक आदमी ने कहा कि मराठी तो आनी ही चाहिए और अगर मराठी नहीं आएगी या आप उसका अपमान करेंगे तो मार खाओगे। संवाददाता पूछते रहे कि मार खाने वाली क्या बात कर रहे हैं, ये तो आप कानून को हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। तो सुनिए इस शख्स ने कैसे हफ्ते का नाम लिया और फिर आगे बोलता है कि अगर मराठी का अपमान होगा तो इसी तरीके से मार खाओगे, मतलब खाओगे। देखिए मुंबई के मीरा रोड पर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, वहां पर कुछ लोगों से बात करने के लिए हमारे संवाददाता गए तो उनसे कैसे इस शख्स ने धमकी भरे लहजे में कहा कि मार खाओगे। और हाँ, इस वीडियो में यह भी देखिएगा कि कैसे एक चचा जान तो उल्टे पांव भागते हुए नजर आए। सब क्या नाम है आपका? अभी प्रोटेस्ट में आए हो गए यहाँ पर? हाँ, प्रोटेस्ट में आए हो? हाँ? नाम क्या है? शेख। हाँ? शेख। क्या है? मराठी बोलने आती है आपको? मराठी आता ना, क्यों नहीं आता? पूरा बोला ना, क्या बोलायचं बोला। तो जिस तरीके से ये थप्पड़ मारा जा रहा है, क्या लग रहा है कि थप्पड़ मारना चाहिए मराठी में? नहीं मारना चाहिए ना थप्पड़। कहाँ रहने वाले हो? थोड़ा सुन लो, एक बात सुन लो, 1 मिनट बात सुन लो हमारी, थोड़ा बात सुन लो। कहाँ रहते हो आप? इथंच राहतो मी। अरे इथंच राहतो मी। तो जिस तरीके नीतीश राणे ने बोला है कि अगर आपको हिम्मत है तो मुस्लिम समाज में जाके मार के दिखाओ। नाही बोला काय बोलायचं? काय बोलायचं म्हणजे त्याने सांगा परमिशन नाही। नीतीश राणे ने जो बोला है कि अगर हिम्मत है तो मुस्लिम एरिया में जाके दिखाओ, मुसलमान से मराठी में बोल के दिखाओ। आता बोलतोय ना मी, मराठीमध्ये बोलतोय ना मी। अगर आपको मराठी नहीं आएगी, अगर आपको क्या मांगे आप? क्या मांगे? क्यों आए? हमारा महाराष्ट्र है, मोर्चा निकाले, क्यों ना निकाले? इधर भी हमको मोर्चा निकालने का परमिशन देना मांगना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात ऑर्डर होती है, सारी व्यवस्थाएं होती है, उनके लिए नहीं थी, उनके लिए नहीं थी, हमें क्यों? हम कौन सा गुजरात में निकाल रहे हैं मोर्चा? हमारी कर्म धर्म भूमि है ये। कर्म पुलिस बोल रही है वो लोग बिना परमिशन के निकाले थे, हम उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। कार्रवाई की है? कुछ कार्रवाई नहीं की है। कुछ 12 लोगों पे सिर्फ FIR दर्ज हुआ है। 1200 का मोर्चा था, उन्हें किन किन पे कार्रवाई की है, किन पे कार्रवाई नहीं की है। तो अभी आप लोग क्या क्या मांगे यहाँ पे? जो हमको मोर्चा करने दीजिए, शांतिपूर्वक हम लोग मोर्चा कर रहे थे। हमको दड़पशाही कर रही है, दड़पशाही कर रही है, पुलिस आगे बढ़ रही है, दड़पशाही कर रही है। मोर्चा में मेन उद्देश्य क्या है आप लोगों का? हमें तो ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, ये गुजरात के मुख्यमंत्री है। अच्छा, हाँ। तो देखिए इनका गुस्सा जो है वो साफ साफ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर जो है वो झंडा लेकर लोग है प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार। हमारे अस्मिता को कोई चोट लगाएगा तो कौन लगा रहा है? अस्मिता को चोट कौन लगा? यहाँ की सरकार। हाँ, कैसे लगा रही है चोट? जो काम कर रहे हैं खुलेआम गुजरात को सपोर्ट कर रहे हैं। जय भवानी, जय भवानी। यहाँ पर एक यहाँ पर जो है वो मुस्लिम समाज का युवक भी आया हुआ है। भाई साहब नाही, तुम्ही प्रयत्न करा, शिकवा। ऐसा नहीं चालेल, मराठी घेते आप यहाँ पे चलेगा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं आता सीखो। नीतीश राणे ने बोला है अगर आपको हिम्मत है तो मुस्लिम समाज में जाओ, मराठी बोल के दिखाओ और उनको थप्पड़ मार के दिखाओ। नीतीश राणे के पास कुछ काम बचा नहीं, उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तो क्या क्या लगता है कि थप्पड़ मारना चाहिए? थप्पड़ मारना ठीक नहीं है, लेकिन जय बोलता है तेल लेने गया, नहीं सीखना, मैं नहीं सीखेगा। भाई क्यों नहीं सीखेगा? तुम सऊदी दुबई कमाने के लिए जाते हो सिर्फ 2 साल के लिए, वहाँ से रिटर्न आते हो, तुम वहाँ की भाषा सीख के आते हो। महाराष्ट्र में तुमको 20 साल हो गया, 3 पीढ़ी हो गया, 80 साल हो गया, तुम बोलते हम नहीं सीखेगा। क्यों नहीं सीखेगा भाई? तुमने कोशिश नहीं किया, इसके लिए तुम उल्टा बात करते हमसे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिम समाज के सभी लोगों को मराठी आती है क्या? सबको नहीं आता, लेकिन कोशिश करते, सब फॉलो करते, इन लोगों की तरह कोई अड़ीबाजी नहीं करता है। अच्छा, लेकिन उनको थप्पड़ मारा जाएगा, सपोर्ट करोगे? जो उल्टा बोलेगा अच्छा बोलना, और मराठी के तेल लेने त्याला तेल करणार। भाषानेच उत्तर भेटेल। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। हा एक मुस्लिम असून हा या सभेला आला, ह्याचा जो तोडका मोडका असो हा मराठी बोलतोय ना, हा एवढ्या वर्षापासून इथं कमवतोय, 2 पैसे कमवतोय, मराठीचा आदर करतोय ना, प्रत्येकाने मराठीचा आदर केला पाहिजे।
लेकिन सवाल इस पे ये भी उठता है कि अगर टूटा फूटा मराठी बोलोगे कहीं ना कहीं उसमें जो है वो हम स्वीकारेंगे आपको। टूटा फूटा हो, कोशिश करो, इज्जत करो, सब साथ में है तो सब साथ में ही रहेंगे। लेकिन कैसे सुधारोगे, मतलब कि मार के किसी को मार के सिखाना? नहीं, हम पहले कभी किसी को हाथ उठाते नहीं। सामने ही मारा है, सामने उसने गलत बात किया है, उसने गलत बात किया है, इसके लिए उसको उस हिसाब से उसको सजा दी। लेकिन गलत बात का अपराध कैसे कर लोगे आप? मारना का अपराध होता है कि नहीं होता? जर तुम्हाला मराठी येत नाही ना तर तुम्हाला मराठी येत नाही, तुम्ही एकच स्पष्ट बोलायचं की साहेब मला मराठी येत नाही पण मी शिकीन, मला माफ करा, मैं शिकीन। अगर उनको नहीं भी आता और अगर नहीं भी बोल पाए, लेकिन क्या हाथ उठाना सही है क्या? नहीं है, संविधान के खिलाफ है? लेकिन तुम गलत बात करेंगे तो मार खाओगे। गलत बात कैसा मतलब? गलत मतलब मराठी का आदर नहीं करोगे, मराठी के ऊपर गलत बात करोगे तो आपको मार खाना है, मारेंगे? मारेंगे। तो ये तो अपराध ही होता है, भी मारना भी अपराध होता है। आप देखो, आप इधर जब भी जाके आप यूपी में जाके अगर वहाँ की भोजपुरी वहाँ के लोगों को मैं कुछ गलत बात करूंगा तो मुझे भी मारेंगे ही ना। वहाँ के लोग जबरदस्ती बोलते नहीं कि आप भोजपुरी में? नहीं जबरदस्ती नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन वहाँ पे हर डेली 25,000 रुपए यहाँ पे आता है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा पुलिस जो है वो लगातार सबको साइड कर रही है, सबको जो है प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको जो है वो साइड कर जो है लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से यहाँ पर सुधारने की कोशिश की जा रही है। अब लगातार देख रहे होंगे कि भीड़ यहाँ पर जो है वो लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी एक ग्रुप आया था जिसको पुलिस ने डिटेन करके ले गई, लेकिन दूसरी ग्रुप यहाँ पर आई है जो प्रोटेस्ट यहाँ पर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इनकी यही मांग है कि जो मराठी की जो अस्मिता है, जो मराठी का सम्मान है वो लोगों को करना पड़ेगा। अगर महाराष्ट्र में रहना होगा तो मराठी का सम्मान करना ही पड़ेगा, जो नहीं करेंगे उनको थप्पड़ मारा जाएगा। ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। कोई मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। नीतीश राणे ने कहा है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, गरीब हिंदुओं को, किसी मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जैसे आमिर खान हिंदी मैंने कहा ना, इस तरह की ना गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं खुद भी एक पॉलिटिशियन भी हूँ, कलाकार भी हूँ, पर मैं मानता हूँ कि राजनीति कभी भी लोगों के भले के लिए होनी चाहिए, देश के भले के लिए होनी चाहिए। इस तरह की गंदी राजनीति नहीं, महाराष्ट्र कहीं भी